गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसके माध्यम से मैं आपको रोज़ एक लेसन के क्वेश्चन आंसर याद कराऊंगा। तो उस सीरीज़ में आज पहला लेसन फर्स्ट लेता हूं मैं 12th का, द लास्ट लेसन। पाठ का नाम है लास्ट लेसन और उसके राइटर हैं अल्फोंस दौदेत। ये भी आपको याद रखना है और उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको समझा दूंगा और जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे उनके पास भी ये क्वेश्चन आंसर पहुंच जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन जैसे पूछा गया ना, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मीनिंग ये है कि फ्रेंच से क्या अपेक्षा की गई थी कि स्कूल के लिए वो क्या तैयार करके जाए, होमवर्क में क्या करके जाए, ये पूछा गया क्वेश्चन में। आंसर ये है, ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड। देखिए इतना पार्ट तो हमने क्वेश्चन का ही लिया है। ही वॉज प्रिपेयर्ड टू बी एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ पार्टिसिपल। आपको केवल उत्तर में इतना सा याद रखना है, द रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ पार्टिसिपल। अगर आपको याद हो गया तो ये आपको 2 नंबर पक्का आपको मिल जाएंगे इसमें। बाकी पार्ट आपका क्वेश्चन का ही है, क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन, इसका मीनिंग ये है कि उस दिन फ्रेंच ने कुछ अजीब सा देखा था। क्या अजीब सा? उस दिन जब वो स्कूल जा रहा था रास्ते में अजीब सा देखा था, तो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको हिंदी में अच्छे ढंग से समझा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। आंसर क्या है इसका? ही नोटिस दैट, उसने देखा, दैट इट वाज वेरी पीसफुल एंड एटमोसफियर। उस दिन काफ़ी शांत माहौल था। लाइक संडे, जैसे ऐसे संडे के जो दिन होता है, संडे को छुट्टी होती है तो शांत माहौल रहता है। द साउंड ऑफ द स्ट्रीट, डेस्क ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द डेस्क वाज क्लियर। इतनी शांति थी कि लोग अपने डेस्क खोल रहे थे, बंद तो उसकी आवाज़ आ रही थी। ओनली टीचर्स ग्रेट रूलर वाज मेकिंग नॉइज, इट वाज सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। मतलब केवल टीचर्स की, केवल रूलर की आवाज़ आ रही थी, इतना शांत माहौल था। इतना सा आपको याद करना है तो ये आपका क्वेश्चंस का आंसर तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है कि हिंदी में आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था? क्या बुलेटिन बोर्ड में सूचना क्या लगाई गई थी? तो इसका आंसर है, इट वाज अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। इट वाज अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वाज टू बी टू टॉट इन द स्कूल ऑफ द एलेजिक एंड लॉरेंस। ये इसका उत्तर है। इसका हिंदी मीनिंग ये है कि नोटिस बोर्ड पे ये लगाया गया था कि उस तारीख से बर्लिन से एक ऑर्डर आया था कि इसको फ्रांस के स्कूल में, एलेजिक और लॉरेंस के स्कूल में, जो फ्रांस के जो प्लेस थे वहाँ पर जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। ये इसमें बुलेटिन बोर्ड पे सूचना लगाई गई थी। मुझे लगता है कि उत्तर आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। स्कूल में उस ऑर्डर से स्कूल में क्या क्या परिवर्तन हुए, इसका मीनिंग ये है। सबसे पहले तो आप प्रश्न का मीनिंग समझिए, उस ऑर्डर की वजह से स्कूल में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो इसका आंसर ये है, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस एवरीवेयर। चारों तरफ शांति छाई हुई थी। ऑल लुक्ड सैड, काफ़ी लोग दुखी थे। एंड सीरियस, गंभीर भी थे। ओल्ड पीपल ऑफ द प्लेस हैड कम टू थैंक मिस्टर हामिल फॉर हिज फेथफुल सर्विस फॉर 40 ईयर्स। 40 साल तक जो मिस्टर हामिल ने वहाँ सेवाएं की दी थी अपने स्कूल में, उनको सम्मान देने के लिए आए थे, क्योंकि उस दिन से फ्रांस के स्कूल में
जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मिस्टर हामिल का वो लास्ट लेसन था। ठीक है ना। इस प्रकार से ये 4 क्वेश्चंस आंसर आपको याद हो गए होंगे। आप इसी प्रकार से आप इनको तैयार करते जाएं, हम आपको समझाते जाएंगे और याद है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो है ना लगभग 30 नंबर के आपके पेपर में आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका अंग्रेजी में स्कोर करने का। ओके।